हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिक नेट। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो है वो ड्रॉप शैडो टूल पर है। और इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉप शैडो टूल को यूज़ करने के अलग अलग तरीके आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही इसके सारे फीचर मैं कवर करूंगा। तो फ्रेंड, इसमें मैं ड्रॉप शैडो टूल के साथ साथ आपको इसके थ्रू आप टेक्स्ट इफेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आप 3D बटन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है। तो अब इस पे ये मैं जो टूल है वो अप्लाई करूँगा। यहाँ पे आपका ड्रॉप शैडो टूल है, आप सिंपल इस पर क्लिक कर सकते हैं। और सबसे पहले देखेंगे आपके पास प्रीसेट है, ऑलरेडी आपके पास बने बनाए इफेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी सेट हो रखे होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं दिखा देता हूँ। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरीके के आपके जो इफेक्ट बनाया जाएगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे इस पे अलग अलग इफेक्ट है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखेंगे एक चारों तरफ आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर मिडल ग्लो। ठीक है, सिंपल से क्लिक करेंगे तो देखेंगे चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी ग्रे, आप यहाँ से कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं ब्लैक रखता हूँ तो देखेंगे ये आपका पूरा स्प्रेड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा भी रहा है ड्रॉप शैडो ओपेसिटी, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं कम करूँगा तो शैडो आपकी लाइट होती चली जाएगी। और यहाँ से आपकी फीदर है, अगर मैं इसे देखेंगे 2 की फीदर करता हूँ तो बिल्कुल इसके पास आपको देखेंगे, बिल्कुल पास आपको दिखा रहा है। यहाँ से आप इसकी फीदरनेस बढ़ा सकते हैं। मैं सपोज करो 20 करता हूँ तो देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से जो इसकी शेडो है वो कंट्रोल होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉस बटन आ रहा है, अगर आप इसकी शेडो आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लियर शेडो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्लियर शेडो इफेक्ट आपका, यहाँ पे एक बटन है, आप सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपकी शेडो आपकी हट जाएगी। और फ्रेंड मैं इसके बाकी फीचर भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से अभी मैं एक कोई प्रीसेट वाली शेडो ले लेता हूँ, सिंपल ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे शेडो आ रही है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है ड्रॉप शेडो एंगल। आप इसको एंगल को यहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं मैनुअल कर रहा हूँ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहे मैनुअल करें या आप यहाँ से मूव करें, ये भी आपको ये भी एक फीचर है जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका आता है शैडो स्ट्रेच। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ, सपोज करो मैं शैडो यहाँ से बढ़ाता हूँ तो देखिए ये स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको मैनुअली भी स्ट्रेच कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका ये है शैडो फेड। तो इसको देखेंगे जब शैडो फेड आप बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, आपकी जो ये शेडो है वो आपकी लाइट होती चली जा रही है आपके, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बाकी फीचर है इस तरीके से आप इस शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड आपके ये आते हैं यहाँ पर मिडल आउटसाइड, ये इसका भी मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से शेडो ये वाली चूज़ कर लेते हैं, सिंपल मैं अभी स्मॉल स्मॉल ग्लो यूज़ कर लेता हूँ। और ये अभी ब्लैक से कोई डार्क कलर चूज़ कर लेता हूँ सिंपल। और इसके बाद देखेंगे जैसे आप मिडल करेंगे तो ये शेडो इसकी उस हिसाब से आएगी, इनसाइड करेंगे तो थोड़ी अंदर को चली जाएगी। तो ये इफेक्ट हैं, अलग अलग तरीके के हैं कि आप शेडो आप किस तरीके से चाहते हैं, आउटसाइड चाहते हैं, एवरेज चाहते हैं, मिडिल चाहते हैं, इनसाइड चाहते हैं। तो ये भी एक तरीके से शेडो को कंट्रोल करने का तरीका है। और फ्रेंड इसके बाद आता है आपका ये है कॉपी शेडो प्रॉपर्टी। तो इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी शेडो को हटा देता हूँ, यहाँ से आप हटा सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से एक शेडो क्रिएट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा फीदरिंग इसकी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे जो अभी मैंने इफेक्ट क्रिएट करा है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका लगेगा कि आपका जो बेस से एकदम स्टैंड हो रखा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का मैंने कुछ इफेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि एक और मैं सर्कल ड्रॉ करूँ जिसपे ये शेडो सेम टू सेम आपकी बिल्कुल एज इट इज़ क्रिएट हो जाए, आपको इसकी सेटिंग दोबारा ना करनी पड़े। तो इसका क्या तरीका है, तो मैं इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ सिंपल पहले, और मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट में ये शेडो कॉपी हो जाए। तो इसका ये तरीका है, आप सिंपल दोबारा से शेडो टूल को आप लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉपी शेडो प्रॉपर्टी, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ जिससे आपको शेडो लेनी है सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी सेम टू सेम शेडो आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड ये जो कमांड है बहुत यूजफुल है। आपको कई बार क्या होता है, एक शेडो आपने क्रिएट करी होती है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट में आपको सेम टू सेम शेडो क्रिएट करनी होती है, तब इसका यूज बढ़ जाता है। तो फ्रेंड ये कुछ शेडो टूल के फीचर थे। अब मैं इसके थ्रू आपको एक टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो ये मैं ऑब्जेक्ट अभी कुछ देर के लिए पेज से आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख देता हूँ। और यहाँ पे एक मैंने विजुअल ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
अब मैं देखेंगे यहाँ पर मैं इसी शैडो टूल के हेल्प से एक एम्बोजिंग टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा और एक ट्रिक्स और शेयर करूंगा जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और फॉन्ट में कोई बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी ना जो कॉपी है, एक कॉपी रख लेता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट डाउन कर देता हूँ और इसको मैं पावर क्लिक कर देता हूँ आपका इस तरीके से इस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है इसके अंदर वही इमेज इसकी इंसर्ट होगी, तो ये दिखा नहीं रहा होगा आपको। तो सिंपल आप यहाँ पर देखेंगे शैडो क्रिएट करेंगे इस तरीके से और देखेंगे आप पे ये एम्बोजिंग आ रहा है। अब देखेंगे इसका यूज यहाँ पे बढ़ जाता है। आप सिंपल यहाँ से आउटसाइड आप यूज़ कर लीजिए, सिंपल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको बढ़ा दीजिए 100, ठीक है, और इसको मैं 10 कर देता हूँ। तो देखेंगे जो ये आपका इफेक्ट है कितना बढ़िया इफेक्ट आपके सामने क्रिएट हो गया है सिर्फ डेप्थ ड्रॉप शैडो की हेल्प से। तो फ्रेंड एक टिप्स और मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इस पर सिंपल इसे कंट्रोल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप है, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको यानी ऑफ कर देंगे और इसके बाद देखेंगे आप जब अपने टेक्स्ट को मूव करेंगे ना तो देखेंगे ये अलग ही इफेक्ट आपके सामने क्रिएट करेगा। तो देखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट आपका नीचे है वही सेम टू सेम इसके अंदर आपको दिखा रहा है, क्योंकि इसकी जो अंदर की जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो गई है। तो आप जहाँ पे भी मूव करेंगे तो देखेंगे वैसे ही इफेक्ट आपके सामने क्रिएट हो गया है। तो देखेंगे फ्रेंड आपके सामने कितना बढ़िया इफेक्ट ड्रॉप शैडो की हेल्प से ही क्रिएट हो गया है। तो फ्रेंड ये था जो ड्रॉप शैडो की हेल्प से आप टेक्स्ट पे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब मैं आता हूँ 3D बटन पे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए आउट रख देता हूँ पेपर से, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं राउंड कॉर्नर कर देता हूँ सिंपल इस तरीके से, ठीक है, और इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ, थोड़ा इसको लाइट कर देता हूँ, यहाँ से भी लाइटर हुआ नहीं है आपका, ठीक है, और इस पे मैं आपका जो ये ग्रेडियंट है सिंपल इसको ड्रैग कर देता हूँ इस तरीके से और इस पे मैं थोड़ा सा ये डाल देता हूँ। और अब देखेंगे मैं इस पे क्या करूँगा, ड्रॉप शैडो टूल इस पे यूज़ करूँगा। तो सिंपल इसी की एक कॉपी रख रहा हूँ, इसको नन कर दे रहा हूँ फिल और आउटलाइन इस पे इस तरीके से रख दे रहा हूँ। और अब ड्रॉप शैडो टूल लेना सिंपल और इस तरीके से ड्रैग करना है और इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल आउटसाइड यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ से इसकी शैडो को कंट्रोल करना है आपको। अगर ये आपको डार्क लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसको इस तरीके से, और इसकी जो फीदरिंग है आपको अगर कम करनी है तो यहाँ से कम कर सकते हैं सिंपल इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना है, आप इसकी शैडो को ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं ब्रेक अपार्ट करता हूँ तो ये देखेंगे शैडो इसकी अलग होगी, ये अलग हो गया, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए और देखेंगे शैडो पे आप जो भी कलर फिल करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो मैं ये इसी के कलर का एक डार्क चूज कर लेता हूँ यहाँ पर और इसके बाद इसको शिफ्ट पेज डाउन और यहाँ से पावर क्लिप कर देता हूँ, इफेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट में जाएंगे पावर क्लिप, ठीक है। तो देखेंगे आपके सामने 3D बटन आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको प्लस का साइन इस पे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो सिंपल इसकी एक और कॉपी हो जाएगी और ये और डार्क कर देगा जो आपका जो एजिस है। तो देखेंगे आपके सामने ये और बढ़िया इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो देखेंगे एकदम 3D बटन आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। सो फिर मैं एक और 3D ऑब्जेक्ट इसके थ्रू मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल यहाँ पर इस तरीके से और इसकी जो आउटलाइन है मैं थोड़ी सी इसकी थिक कर देता हूँ, ये काफ़ी थिक हो गई है, मैं 30 रख देता हूँ और थोड़ा इसको मैं साइज इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जैसे ट्यूब होती है, आपने साइकिल की ट्यूब देखी होगी, तो उसी टाइप का इसमें इफेक्ट क्रिएट करूँगा। तो आपको इसके कॉर्नर पूरे आपको वो एम्बोज चाहिए होंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसकी एक और कॉपी रखनी है सिंपल और दोनों को आपको कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करने से क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटलाइन से आप आउटलाइन मोड से ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस पे मैं कोई लाइट कलर रख लेता हूँ सिंपल इस तरीके से और इस पे भी आउटलाइन करता हूँ, फिर नन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप ड्रॉप शैडो टूल लेंगे सिंपल, ठीक है, और इस तरीके से इस पे छोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से वही आप आउटसाइड चूज करेंगे। तो देखेंगे आपके सामने देखेंगे कितना बढ़िया इफेक्ट अभी थोड़ा सा ही डाला मैंने और आपके सामने देखेंगे क्रिएट हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और पावर क्लिप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे पावर क्लिप करके दिखाऊंगा सिंपल, इसको अभी मैं स्प्रेड कम कर देता हूँ और
इसको देखेंगे, ये भी एक इफेक्ट है, ठीक है। इसे मैं बढ़ा सकता हूँ, तो देखेंगे, सॉरी ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और इसको थोड़ा डार्क ही करता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल के सिंपल, और आप ये वाला रिमूव कर दीजिए, और इसको आप शिफ्ट पेज डाउन और सिंपल इसको पावर क्लिप। तो पावर क्लिप के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे आप, सिंपल पावर क्लिप, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे इसके अंदर चला गया। अब आप देखेंगे जो भी कलर चूज करेंगे तो उसी के हिसाब से ये आपका एम्बोस होके दिखा देगा, ठीक है। आप जो मर्जी चूज कर लीजिए, देखेंगे आपको जो आपको ठीक लगे वो कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप अलग अलग 3D बटन आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसमें ऑरेंज फिल करके दिखा देता हूँ, देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आपका ड्रॉप शेडो टूल, जिसकी हेल्प से मैंने अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और टेक्स्ट इफेक्ट भी आपके सामने क्रिएट करके दिखाए हैं। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और आपके स्किल को और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है और मेरी जो लाइब्रेरी है वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।